हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोने के कैप्सूलों की तस्करी के बारे में। हाल ही में ये सूचना काफ़ी फैली हुई है कि कुछ लोगों के पेट से सोने के कैप्सूल निकाले गए हैं मुरादाबाद ज़िले के अंदर। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। सऊदी से लौटे टांडा के 4 लोगों के पेट में सोने के कैप्सूल मिले। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी करते थे ये लोग। जब बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया गया तब पुलिस को पता चला कि इन लोगों के पेट में सोने के कैप्सूल हैं। फिर इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाया गया कि इनके पेट में सोने के कई सारे कैप्सूल हैं। एक कैप्सूल का वजन करीबन 25 ग्राम बताया गया है, जिसकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बदमाशों के चंगुल से छुड़ाए गए सऊदी अरब से लौटे 4 लोगों के पेट में सोने के 9 कैप्सूल मिले हैं। मेडिकल टीम अभी भी इन लोगों की जांच में लगी हुई है और सोने की जांच कर रही है। सोना जांच में खरा पाया गया है। बिल्कुल शुद्ध सोने के कैप्सूल बताए जा रहे हैं जो ये अपने पेट में छुपाकर ला रहे थे। पेट में सोना होने की सूचना पर ही सोना तस्करों समेत 7 लोगों को बंदी बना लिया था। पुलिस ने इन सभी को छुड़ाया। पुलिस ने निजी सेक्टर के अलावा जिला अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड कराया। दोनों की रिपोर्ट में 4 लोगों के पेट में सोना होने की पुष्टि हुई थी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया था कि रामपुर जिले के टांडा बादरी निवासी साने आलम मुल्तावी, मोहम्मद नावेद और जाहिद अली, अजरुद्दीन और जुल्फ़िकार दुबई में नौकरी करते थे। कुछ दिन पहले सभी लोग सऊदी से दिल्ली लौट रहे थे। कार से टांडा जाते समय बदमाशों ने इनके पेट में सोना होने के शक में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर पुराने टोल प्लाजा के पास से उनका अपहरण कर लिया था। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ अगवा किए गए सभी लोगों को छुड़ा लिया था। सभी लोगों को शनिवार को सऊदी से लौटे 6 लोगों का भी CHC मुंडा पांडे में मेडिकल कराया गया है, लेकिन डॉक्टर ने सोना होने की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने डॉक्टर से सभी को जिला अस्पताल रेफर करने को कहा तो डॉक्टर आनाकानी करने लगे। इससे शक गहरा गया था। इसके बाद पुलिस ने सभी 6 लोगों का निजी सेक्टर का अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें अजरुद्दीन, जुल्फ़िकार मुल्तावी और साने आलम के पेट में सोना होने की पुष्टि हुई है। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने इन 4 लोगों के पेट से सोने के 9 कैप्सूल निकाले। जिला अस्पताल में भर्ती सोना तस्करों का बड़ी कड़ी सुरक्षा से उपचार चल रहा था। मेडिकल टीम ने चारों के पेट से सभी सोने के 9 कैप्सूल निकाले। एक कैप्सूल का वजन 25 ग्राम बताया गया। डॉक्टरों का कहना है कि चारों के पेट में बड़ी संख्या में कैप्सूल हैं। अभी और कैप्सूल निकाले जाएंगे। अभी तक करीब 225 ग्राम सोना निकल चुका है। पेट में सोना निकलवाने के लिए तस्करों को भरपूर खाने के लिए दवाइयां दी जा रही हैं। सोना तस्करों को पुलिस जब अस्पताल लेकर पहुंची थी तब उनके परिजन भी उनके साथ साथ पीछे पहुंच गए थे। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट में पेट में सोना होने का पता चलता गया, वैसे वैसे परिजन भी एक एक करके रफू चक्कर होते चले गए। कोई भी परिजन इन सोना तस्करों के पास में नहीं रुका। जिला अस्पताल में हुए अल्ट्रासाउंड में सऊदी से लौटे चारों लोगों के पेट में सोना होने की जब से पुष्टि हुई है तब से कस्टम विभाग को सूचना दे दी गई है। मेडिकल टीम की मदद से पेट से सोना निकलवाने की कोशिश जारी है। जांच टीम अभी इन लोगों की जांच में लगी हुई है और लगातार कैप्सूल निकालने की प्रक्रिया जारी है। जांच एजेंसी का कहना है कि इन सोना तस्करों के पेट में अधिक सोना होने की संभावना है और लगातार सोने के कैप्सूल निकाले जा रहे हैं। चौथे सोना तस्कर के पेट से एक और कैप्सूल निकाला गया। टांडा का रहने वाला है। फाइनेंसर जाहिद मेंबर प्रॉपर्टी डीलिंग का करता है काम।
कोर्ट से रिमांड पर लेकर दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए चौथे सोना तस्कर मुमतलिब के पेट से मंगलवार को एक और सोने का कैप्सूल निकाला गया। टीम के द्वारा अब तक तस्करों के पेट से लगभग 28 कैप्सूल निकाले जा चुके हैं, जिनका वजन 1 किलो से अधिक हो गया है। मुमतलिब के पेट में अभी एक कैप्सूल और बाकी बताया जा रहा है। वहीं सोना तस्करी गिरोह के फाइनेंसर रामपुर के टांडा निवासी जाहिद मेंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जाहिद ने ही चारों तस्करों को 30-30 हजार रुपये देकर दुबई में सोना लाने के लिए भेजा था। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह को ने बताया है कि सोना तस्कर शुक्रवार को सऊदी से दिल्ली आए थे। मुरादाबाद में हाईवे पर पुराने टोल प्लाजा के पास बदमाशों ने कार चालक एवं दिनेश से लौटे लोगों का अपहरण कर लिया था। मुठभेड़ के बाद बदमाशों ने चुंगल से छुड़ाए गए पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया था। डॉक्टरों की टीम ने मुंबई से लौटे चारों तस्करों के पेट से मंगलवार की शाम तक सोने के 28 कैप्सूल निकलवा लिए हैं। उन्होंने बताया है कि जाहिद रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के हाजीपुरा का रहने वाला है। वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और टांडा में सभासद का चुनाव भी लड़ चुका है। इसके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। चारों तस्करों को जाहिद ने ही मुंबई भेजा था। एसपी ने बताया है कि अन्य फाइनेंसरों और गिरोह में जुड़े होने की तलाश की जा रही है। मंडल में खपाया जा रहा है तस्करी करके लाया गया अरबों रुपए का सोना। तेजी से बढ़ रही है सोने की तस्करी। मंडल के कई गिरोह तस्करी के धंधे में शामिल हो रहे हैं। खुफिया एजेंसी साबित हो रही हैं नाकाम। देश की खुफिया एजेंसियां और अन्य एजेंसियों का ठेका दिखाते हुए मंडल के तस्कर खाड़ी देशों से प्रतिवर्ष अरबों रुपए का सोना ला रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस के हत्थे सिर्फ एक गिरोह लगा है। अभी अन्य गिरोह पुलिस और खुफिया एजेंसियों की पकड़ से दूर हैं। मुरादाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े सोना तस्करों के तरीके ने एजेंसियों को चौंका दिया है। मुंबई से देश तक के एयरपोर्ट पर तस्करों की सेटिंग से हर कोई हैरान है। जिला पुलिस ने सिर्फ एक तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पेट से 1 करोड़ से अधिक कीमत के कैप्सूल बरामद कर लिए हैं। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह साल में 7 से 10 बार सोना तस्करी के लिए खाड़ी देशों की यात्रा कर चुका है। यानी सिर्फ एक गिरोह के तस्कर की 10 करोड़ से अधिक का सोना ला चुका है। एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम, आईबी और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों को यह गिरोह बार बार चकमा दे चुका है। आशंका है कि इसी प्रकार अन्य गिरोह भी सोना तस्करी के लिए एजेंसियों को चकमा दे रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह तस्कर एक साल में करीब 10 किलो सोना दुबई से ला चुके हैं। मंडल के अन्य गिरोह भी तस्करी में सक्रिय हैं। पहले सोने के बिस्कुट पकड़े जाते थे, लेकिन पहली बार सोने के कैप्सूल बरामद हुए हैं। जांच में आया है कि तस्कर पैर के तलवों और शरीर के अंदरूनी पार्ट में भी सोना खाड़ी देशों से छिपाकर लाते हैं। लेकिन इस बार जो सोना पकड़ा गया है कैप्सूल के रूप में, ये लोग सोने के कैप्सूल को गटक कर खाते थे और उन्हें चबाते नहीं थे। इसीलिए पेट के अंदर वो कैप्सूल रह जाते थे और बाद में ये लोग कैसे उन्हें निकालते होंगे, आप समझ सकते हैं। 320 करोड़ रुपए का मंडल में होता है सोने का सालाना कारोबार। राज्य का विभाग मुरादाबाद के अनुसार मुरादाबाद मंडल में शुद्ध सोने के कारोबार पर व्यवसायियों ने 2024-25 में 9.62 करोड़ रुपए जीएसटी के भुगतान किया था। इसके मुताबिक कारोबार 320 करोड़ रुपए है। सोने पर 3% जीएसटी और 6% कस्टम ड्यूटी लगती है। इसके अलावा सराफा कारोबारी अन्य प्रांतों में बगैर कागजात सोने और चांदी का माल लाते हैं। इसी के बीच तस्करी कर लाया गया सोना भी खपाया जाता है। संभावना है कि मंडल के जिलों में सोने का कारोबार प्रतिवर्ष करीब 700 करोड़ का है। दुबई से आने वाले 1 किलो सोने पर 15 से 17 लाख रुपए कमाने के चक्कर में टांडा के चावल कारोबारी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले, कपड़ा व्यापारी और सराफा सोने की तस्करी करने में जुट गए हैं। उन्होंने
तस्करी में रकम लगानी शुरू कर दी है। इसके अलावा क्षेत्र के युवाओं को भी अपनी खर्च पर दुबई भेजकर सोना कमाने में लगा दिया गया है। मंगलवार को जब पुलिस ने इन लोगों को फाइनेंसर जाहिद मेंबर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य की तलाश भी पुलिस कर रही थी। रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के हाजीपुरा निवासी जाहिद मेंबर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। इसके अलावा उनका चावल का भी कारोबार बताया जा रहा है। रिजवान कपड़ा कारोबारी हैं। इसके अलावा पप्पू की मोबाइल की एक दुकान है। मोहम्मद हारून चावल कारोबारी हैं। इनके अलावा जाहिद मेंबर के भाई जुनैद की मोबाइल की भी दुकान है। सोना चांदी का भी काम करते हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपना गैंग बना रखा है और युवाओं को दुबई भेजकर सोना कमाने की होड़ लगा रहे हैं। 1 किलो सोना कमाने पर फाइनेंसर को 15 से 17 लाख रुपए बच जाते हैं। दुबई से सोना लाने वाले तस्करों को 20 से 30 हजार रुपये मिलते हैं। सोने की तस्करी से होने वाली कमाई में आरोपी दुकानें, मकान, जमीन और प्लॉट खरीद रहे हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया है कि आरोपी फाइनेंसर और तस्करों से पूछताछ में पता चला है कि दुबई से 1 किलो सोना मंगवाने पर 20 से 22 लाख रुपए की कमाई होती है। करीब 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और फाइनेंसर को 15 से 17 लाख रुपए की बचत हो जाती है। इन्होंने बताया है कि गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सभी की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तस्करों का इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम भी केस में शामिल कर दिया गया है। फाइनेंसर जाहिद मेंबर से पूछताछ के बाद एक डॉक्टर का नाम भी केस में शामिल किया गया है। पुलिस ने तस्करों का इलाज करने वाले डॉक्टर को भी केस में आरोपी बना दिया है। जाहिद ने पुलिस को बताया है कि तस्कर दुबई से पानी से सोने के कैप्सूल गटक कर फ्लाइट में बैठकर आ जाते हैं। टांडा पहुंचकर 1-2 दिन में कैप्सूल निकल जाते हैं। अगर किसी का कैप्सूल पेट में ही फंस जाता है तो रामपुर जिले के टांडा में नगर पालिका के पीछे क्लिनिक चलाने वाला झोला छाप डॉक्टर इरफान इलाज करता है। इसके बाद कैप्सूल बाहर निकाला जाता है। पुलिस ने इरफान का नाम भी मुकदमे में दर्ज कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया है। आइए अब समझते हैं पूरा तस्करी का खेल क्या है। फाइनेंसर जाहिद मेंबर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारून, हाजी शरीफ, हाजी अनीस, जुनैद, वसीम, गुड्डू, पप्पू, ये सारे फाइनेंसर हैं। इनका काम तस्करों से सोना खरीदने व लाने वालों, तस्करों के फ्लाइट के टिकट, होटल में रहने खाने और तस्करों को 20 से 30 हजार रुपये ये अलग से भी देते थे। अब जानते हैं सोना तस्करी में डॉक्टर का क्या काम है, डॉक्टर क्या करता है। डॉक्टर का नाम है इसमें इरफान और इसमें कुछ अन्य डॉक्टर भी शामिल थे जिनका काम था बिरयानी खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने से अगर कैप्सूल बाहर नहीं निकलता तो ये डॉक्टर उसका उपचार करके कैप्सूल को बाहर निकालता था। उसका खर्च भी फाइनेंसर ही उठाता था। सोना तस्करी में तस्कर कौन है? शान आलम, जुल्फ़िकार, अजहरुद्दीन, मुमतलीब, ये कैप्सूल तस्कर फाइनेंसर के खर्च पर दुबई जाते हैं। 2-3 दिन दुबई में घूमते हैं और फिर लौटते समय एयरपोर्ट पर पानी से सोने के कैप्सूल गटक जाते हैं। टांडा आने के बाद खा पी कर कैप्सूल निकलवा कर फाइनेंसर को दे देते हैं। एक ट्रिप के 20 से 30 हजार रुपये ले लेते हैं। अब जानते हैं ट्रैवल एजेंट कौन है। ट्रैवल एजेंट का क्या काम होता है? वीज़ा और पासपोर्ट बनाने में इसकी भूमिका होती है। एक व्यक्ति के 2 पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाता है ये, इसे ही ट्रैवल एजेंट कहते हैं। इसके बाद भूमिका आती है सराफा की, जो सुनार भी कहा जाता है। इसका काम होता है दुबई से आने वाले सोने को नंबर 2 में खरीदते हैं। इसके बाद शुद्ध सोने से मिलाकर जेवर बनाकर उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो कैसे आपने जाना? फाइनेंसर, डॉक्टर, ट्रैवल एजेंट, तस्कर और सराफा मिलकर सोने के कैप्सूल की तस्करी कर रहे थे। ये सोना तस्करी कब से चल रही थी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पुलिस का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से ये लोग सोना तस्करी कर रहे थे। अगर बदमाश इन लोगों को नहीं पकड़ते और पुलिस मौके पर इन लोगों को छुड़ाने के लिए नहीं जाती
तो शायद कहानी कुछ और ही होती। बदमाश इन लोगों का पेट फाड़ने वाले थे और सोने के कैप्सूल निकलवाने वाले थे। बदमाशों को शक हो गया था कि इन लोगों के पेट में कैप्सूल हैं सोने के, इसीलिए उन्होंने इन लोगों को अगवा कर लिया था। सोना तस्करों ने भी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सोना तस्करों की जान को खतरा था बदमाशों से। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।